शीर्षक प्रेम की राह, यीशु मसीह की अद्भुत यात्रा। कहानी शुरू होती है एक शांत रात से। आसमान में असंख्य तारे चमक रहे होते हैं। बेतलेहम से दूर एक छोटे से घर में मरियम सो रही होती है। तभी एक दिव्य प्रकाश कमरे को भर देता है और उसके सामने एक स्वर्गदूत खड़ा होता है। वह डर जाती है, पर स्वर्गदूत कहता है, मत डरो मरियम, परमेश्वर ने तुम्हें चुना है। तुम्हारे गर्भ से एक पवित्र बालक जन्म लेगा। उसका नाम यीशु रखना। वह संसार में प्रेम और उद्धार लाएगा। मरियम विनम्र होकर सिर झुका देती है और कहती है, मैं प्रभु की दासी हूँ। समय बीतता है और मरियम व यूसुफ बेतलेहम की ओर यात्रा करते हैं, क्योंकि एक जनगणना चल रही होती है। पूरा शहर भरा हुआ है, जगह जगह लोग ठहरे हुए हैं। मरियम थक चुकी है और उसके प्रसव का समय आ चुका है। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें सिर्फ एक साधारण गौशाला मिलती है। उसी जगह पशुओं के बीच साधारण चरनी में यीशु का जन्म होता है। उस रात आकाश में स्वर्गदूत चरवाहों को दिखाई देते हैं और कहते हैं, आज तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। चरवाहे खुशी से दौड़ते हैं, बच्चे को देखते हैं और प्रणाम करते हैं। पूरा वातावरण स्वर्गीय शांति से भर जाता है। समय के साथ यीशु बड़े होते हैं। मंदिर में लोग बच्चे यीशु की बुद्धि देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वह गहरी बातें इतनी सरलता से समझाते हैं कि बड़े बड़े शिक्षक भी स्तब्ध रह जाते हैं। मरियम और यूसुफ उसे अपने साथ लेकर घर लौटते हैं, जहां यीशु उम्र, बुद्धि और कृपा में बढ़ते जाते हैं। कुछ वर्ष बाद यीशु जंगल में 40 दिन उपवास करते हैं। वह कमजोर है, मगर आत्मा मजबूत है। शैतान उन्हें बहकाने आता है, कभी पत्थरों को रोटी बनाने के लिए, कभी ऊंची जगह से कूद जाने के लिए, कभी संसार का राज्य देने के लिए। लेकिन हर बार यीशु परमेश्वर के वचन से उत्तर देते हैं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। अंत में शैतान हार जाता है और स्वर्गदूत यीशु की सेवा करते हैं। गलील की झील पर यीशु पतरस से मिलते हैं। पतरस सारी रात मछलियां पकड़कर थक चुका होता है। यीशु उसे जाल डालने को कहते हैं। वह मान लेता है और जाल इतने मछलियों से भर जाता है कि नाव डूबने लगती है। पतरस उनके सामने झुककर कहता है, मैं पापी हूं प्रभु। यीशु मुस्कुराते हुए कहते हैं, अब से मनुष्यों के मछुआरे बनोगे। और पतरस, याकूब और यूहन्ना सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे चल पड़ते हैं। इसके बाद यीशु चमत्कारों और प्रेम से लोगों का जीवन बदलने लगते हैं। एक अंधा व्यक्ति पुकारता है, यीशु दया करो। यीशु उसकी आंखों को छूते हैं और वह पहली बार संसार को देख पाता है। एक बच्चे के पास सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां थीं, लेकिन यीशु ने धन्यवाद किया और भोजन बढ़ता ही चला गया। 5000 लोग पेट भरकर खा लेते हैं। झील में तूफान उठता है, नाव डूबने लगती है। चेले डरते हैं। यीशु उठकर हवा से कहते हैं, शांत हो जा, और झील शीशे जैसी शांत हो जाती है। लोग कहते हैं, ये कौन है? हवा और लहरें भी इसकी सुनती हैं। यीशु लोगों को प्रेम, दया और क्षमा की शिक्षा देते हैं। दूसरों के साथ वैसा ही करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो। जिसे क्षमा मिले वही दूसरों को क्षमा कर पाएगा। वह गरीबों, बीमारों, टूटी आशाओं और दुखी दिलों के पास जाते हैं। कोई उनसे दूर नहीं होता। वह हर इंसान से समान प्रेम करते हैं। एक दिन यीशु एक स्त्री को क्षमा करते हैं जिसे लोग मारने वाले थे। जो पाप रहित है वही पहला पत्थर फेंके। सब अपने पत्थर नीचे रखकर चले जाते हैं। यही यीशु का प्रेम है। न फटकार, न नफरत, सिर्फ दया और सुधार का मार्ग। धीरे धीरे यह प्रेम और करुणा की शिक्षा पूरे इलाके में फैल जाती है। लोग उनके पीछे भीड़ की तरह चलते हैं। बच्चे उन्हें देखकर खुश होते हैं। वह उन्हें अपनी गोद में बैठाकर कहते हैं, परमेश्वर का राज्य ऐसे ही बच्चों जैसा है। फिर आता है अंतिम भोजन, जहां यीशु अपने चेलों को बताते हैं कि वह बहुत जल्द कष्ट सहेंगे, लेकिन यह अंत नहीं होगा। वह उन्हें प्रेम में बने रहने की शिक्षा देते हैं। उस रात यीशु प्रार्थना के लिए जैतून के पहाड़ पर जाते हैं। चेले सो जाते हैं, पर वह अकेले रोकर प्रार्थना करते हैं, हे पिता, यदि संभव हो तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, फिर भी तेरी ही इच्छा पूरी हो। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। वह किसी का विरोध नहीं करते। उन पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं। लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, पर वह शांत रहते हैं। कठोर सलीब पर उन्हें चढ़ा दिया जाता है। यीशु कहते हैं, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। आकाश अंधेरा हो जाता है। धरती कांप उठती है। लोग समझ जाते हैं कि वे किसी साधारण व्यक्ति को नहीं, बल्कि परमेश्वर के पुत्र को सलीब पर चढ़ा चुके हैं। 3 दिन बाद कब्र खुलती है। होश उड़ा देने वाली रोशनी फैलती है।
यीशु फिर जीवित हो उठते हैं। वह अपने चेलों से मिलते हैं, उन्हें शांति देते हैं, कहते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और फिर स्वर्ग की ओर उड़ जाते हैं। पर उनके प्रेम का संदेश आज भी दुनिया में जीता है। कहानी का अंतिम दृश्य, बच्चे खेल रहे हैं, परिवार प्रार्थना कर रहे हैं, लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। एक कोमल आवाज सुनाई देती है, जहां प्रेम है वहीं मैं हूं।